असली मुद्दा जब गुम होने लगे, विशुद्ध राजनीति जब गैर जरूरी मसलों को हवा देने लगे, तब जरूरी है दस्तक दी जाए। दुनिया में भारत की पहचान इतिहास में विश्वगुरु के रूप में रही। भारत के ऐतिहासिक शिक्षा संस्थानों में पढ़ने दुनिया भर के लोग आते रहे। धीरे धीरे स्थितियां और सियासत बदली। आज दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिनती के 4 नाम भारत से शामिल हो पाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि असली मुद्दा गुम हो जाता है। जहां प्रोफेसर की कमी है, वहां राजनीति बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का हंगामा राजनीतिक छात्र संगठन के कुछ लोग करते हैं और देश में असली मुद्दों को गुम कर देते हैं। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले ये तथ्य अपने जहन में बैठा लीजिए। लंदन के विश्व उच्च शिक्षा विश्लेषक की तरफ से जारी सूची में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी भारत की हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 18,905 स्वीकृत पदों में 6,333 पद प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े हुए हैं। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% पोस्ट प्रोफेसर की खाली है। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 56% पद खाली है। आईआईटी में 11,170 पद हैं। शिक्षकों की 4,502 पोस्ट खाली है। लेकिन भारत के जिन विश्वविद्यालयों में बहस होनी चाहिए, शिक्षा के लिए जरूरी प्रोफेसर्स के पद खाली क्यों, वहां गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बनाई गई बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर लड़ाई छिड़ी है। लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। 5 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हो सकते, कृपया करके ये जगह तो छोड़िए। बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को आया। तभी से राजनीतिक दलों के छात्र संगठन इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अपने अपने यूनिवर्सिटीज में कराने के लिए अड़े हुए हैं, जिसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार बताया जाता है। ये काम यहाँ पे नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। बात बताओ, क्यों नहीं होगा? आपको करना अपने कमरों में करो, यहाँ नहीं, यहाँ पे इकट्ठे हो सकते। बात खत्म। आपका जब मन होता है 144 लगा देते हो। आज कहाँ लगाया? अभी तुम्हें बताया ना, 31 दिसंबर 2022 से लगाए। आज थोड़ा लगाया। तो क्यों लगाया? मैं कह रहा हूँ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने के लिए। पुलिस ने रोका, छात्र संगठन से जुड़े लोग नहीं माने। पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू किया। तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर की, आर्ट फैकल्टी के गेट के बाहर। यहाँ एनएसयूआई और लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्र विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाने को जुटे, लेकिन नहीं दिखा पाए। स्क्रीनिंग चलाने की बस प्लग में बटन लगा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ की लाइट काट दी गई। पहले उसके बाद हमने लैपटॉप पे शुरू की, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही गार्ड नंबर हाथे बजाए। देश के विश्वविद्यालयों में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने और विरोध का विवाद 24 जनवरी से शुरू हुआ है। 24 जनवरी को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहा। प्रशासन ने बिजली काटी। नाराज छात्रों ने मोबाइल पर डाउनलोड करने का QR कोड शेयर करना शुरू किया। दावा है कि रात में ही तब पथराव भी हुआ। जो 20-25 लोग जिनके एविडेंस हमारे पास, जिन्होंने पत्थरबाजी की, लोगों को मारा, उनके जो खिलाफ जो FIR था हमने दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने ये बोला है कि वो लोग तहकीकात करना कल से करेंगे। 25 जनवरी को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी हुई। जिम्मा SFI की तरफ से लिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। 7 छात्र हिरासत में लिए गए। डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा सकी। क्यों सोचा JNU के बाद की जामिया में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी चाहिए? ये हमने JNU के बाद नहीं सोचा, ये कॉल हमारी शाम को आ चुकी थी कल, क्योंकि एज स्टूडेंट्स एंड स्पेशली अ पब्लिक यूनिवर्सिटी हमारा पूरा हक है कि हम यहाँ की पब्लिक स्पेसेस को यूज कर सके अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। कोई भी चीज बैन हो रही है अगर, दैट इज कम्प्लीटली नॉट राइट। पुडुचेरी विश्वविद्यालय में 25 जनवरी को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। यहाँ भी काम लेफ्ट के संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने किया। बीजेपी की छात्र इकाई ABVP के छात्रों से झड़प हुई। बिजली और वाईफाई प्रशासन ने बंद किया।
छात्रों के एक गुट ने फिर फोन और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में भी 25 जनवरी को विवादित डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा हुआ। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने यहां आयोजन किया। प्रोजेक्टर को प्रशासन ने बंद कराया। आधी डॉक्यूमेंट्री चल चुकी थी। 26 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बवाल हुआ। SFI ने आयोजन किया, ABVP ने विरोध किया। SFI ने BBC की डॉक्यूमेंट्री चलाई, ABVP ने द कश्मीर फाइल्स दिखाई। आपस में दोनों संगठन के छात्र लड़ गए। शुक्रवार को दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री चलाने का आयोजन SFI की तरफ से किया गया। 30 मिनट डॉक्यूमेंट्री चल पाई, फिर प्रशासन की तरफ से बिजली काटी गई। SFI से जुड़े लोगों ने मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए QR कोड शेयर किया। कोलकाता की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट की छात्र इकाई SFI की तरफ से डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी हुई। शाम को यहां डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। देश के सभी विश्वविद्यालयों से ये रिपोर्ट आने के बाद अब कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। पहली बात, डॉक्यूमेंट्री पर कोई प्रतिबंध सीधे सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, जो कुछ लोगों के मन में आएगी कि अगर बैन सीधे नहीं लगा है तो फिर यूनिवर्सिटी में क्यों दिखाने में रोका जाता है, तो इसका जवाब यह मिला कि कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग रोकी जाती है, निजी स्क्रीनिंग नहीं। तीसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि शांति और कानून व्यवस्था का डर क्यों, तो जवाब यह है कि जब काफी संख्या में लोग एक साथ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो नारेबाजी और उसके विरोध में दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया की आशंका होती है। ऐसी स्थिति में एक्शन के बदले रिएक्शन से कहीं भी कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इसीलिए पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन अलग अलग जगहों पर डॉक्यूमेंट्री की सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाते हैं। BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर हमारे देश में राजनीतिक विरोध के चलते जो लोग हंगामा कर रहे हैं, उन्हें ब्रिटेन के ही सांसद बॉब ब्लैकमैन को भी जरूर सुनना चाहिए, जिन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है। The final issue I just want to touch on is the absolute disgraceful BBC propaganda programs that have been on over the last 2 weeks. Now, last week we had what could only be described as a hatchet job on Sri Narendra Modi when he was Chief Minister of Gujarat. It starts off on the riots in Gujarat in 2002, where it almost mentions, by the way, a train carriage carrying Hindu pilgrims caught fire and the pilgrims were burnt. Ignoring the fact that this train carriage was doused with fuel and then set light by people trying to murder people. And almost ignored that fact at the start of this, and of course this has led to the